हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, मतलब विज्ञापन एवं विक्रय कला संवर्धन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन अपील। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम अगला टॉपिक विज्ञापन अपील। जानते हैं कि विज्ञापन अपील क्या होता है? विज्ञापन अपील का मतलब होता है कि हम विज्ञापन इस ढंग से करें, ध्यान से समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में, कि हम विज्ञापन इस ढंग से करें, इस विधि से करें, ताकि यह ऐसी शक्ति या ऐसी ऊर्जा के साथ करें ताकि ग्राहकों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो जाए, ताकि ग्राहकों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो जाए और आकर्षित होने के बाद से वो उस वस्तु को देखने, खरीदने के लिए वो उत्सुक हो जाए। तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? विज्ञापन अपील कहा जाता है। विज्ञापन अपील एक माल बेचने का, एक वस्तु को अपने बेचने का एक माध्यम, एक तरीका होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, किस ढंग से बेचें, कि क्या तकनीकी हम अपनाएं कि ग्राहक हमारी वस्तु के प्रति एकदम आकर्षित हो जाए, खरीदने के लिए उत्तेजित हो जाए। तो ऐसी सिस्टम या ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विज्ञापन अपील कहा जाता है। इसकी मूल भावना ये होती है कि ग्राहकों में वस्तु को खरीदने के लिए रुचि उत्पन्न करना। अब वो कैसे रुचि उत्पन्न करेगा, वो तो विज्ञापन करने वाले पर निर्भर करता है। तो जब अपनी शक्ति के द्वारा, कौन सी शक्ति? विज्ञापन की शक्ति के द्वारा ग्राहकों को इस हिसाब से आकर्षित किया जाता है कि ग्राहक के अंदर उस चीज को प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो, और जब रुचि उत्पन्न होगी तो स्वाभाविक है कि खरीदेगा, और खरीदेगा तो उसकी बिक्री बढ़ेगी। तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? विज्ञापन अपील कहा जाता है। इसको एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूं कि एक ऐसी शक्ति या गुण जिससे जनसाधारण को आकर्षित किया जाता है और ग्राहकों में रुचि उत्पन्न किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विज्ञापन अपील किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी शक्ति या ऊर्जा जिसको कहिए, या गुणों के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करके रुचि उत्पन्न करना, ताकि ग्राहक माल खरीदने के लिए उत्सुक हो। तो उसे क्या कहा जाता है? विज्ञापन अपील कहा जाता है। समझिए, यही विज्ञापन अपील कहा जाता है। मतलब हम कौन सा टेक्निक अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं कि ग्राहक एकदम तैयार हो जाए कि खरीदना ही खरीदना है। इस सिस्टम, इस प्रोसेस, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? विज्ञापन अपील कहा जाता है। देखते होंगे तमाम गांव, नगर, शहरों में कबाड़ी वाले या कुछ वस्तु को बेचने के लिए आते हैं। उनकी आवाज में ऐसी बोली रहती है कि लोग समझ जाते हैं कि कौन आया, लेकिन ये विज्ञापन नहीं है, वो तो बेचने का एक तरीका, एक कला है। विज्ञापन अपील का मतलब है कि हम एडवर्टाइजमेंट से इस कदर ग्राहकों को आकर्षित कर दें ताकि वो एकदम अगले दिन तैयार ही हो जाए, नहीं हमको यही लेना है। यह विज्ञापन अपील का रहेगा। प्रश्न ये उठता है कि विज्ञापन अपील का वर्गीकरण या प्रकार, मतलब ये विज्ञापन अपील होती है वो कितने प्रकार की होती है? आइए इसको भी लिखते हैं। एक टॉपिक हुआ, सेकंड टॉपिक विज्ञापन अपील का वर्गीकरण व प्रकार।
विज्ञापन जो अपील होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है भावनात्मक व विवेकशील अपील। पहला क्या है? भावनात्मक व विवेकशील अपील। भावनात्मक व विवेकशील अपील क्या होता है? कि ऐसी अपील, ऐसा विज्ञापन जिसमें इस हिसाब से किया जाता है कि लोगों की भावनाएं उसमें डूब जाए, वो उस भावना में एकदम बंध जाए और केवल अपने विवेक का प्रयोग करे कि हमें ये वस्तु को खरीदना है, एकदम खरीदने के लिए वो अगले दिन तैयार हो जाए, एकदम चला जाए। देखते होंगे विज्ञापन तमाम होता है, एकदम लूट मची है, ये मची है, वो मची है, तमाम विज्ञापनों में दिया एकदम बम्पर धमाका, ये ऑफर 25% डिस्काउंट के साथ, ऑफर केवल 3 दिनों तक के लिए। ये क्या है? भावनात्मक अपील है, ठीक ना। अगला इसमें दूसरा है मानवीय भावना व प्रवृत्तियों पर आधारित। मानवीय भावना व प्रवृत्तियों पर अपील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी मनुष्य के अंदर भावनाएं उत्पन्न की जाती है, एकदम ये खा लेने के बाद गारंटी के साथ एकदम सर्दिया इलाज है। ये क्या है? मानवीय भावना को प्रकट करता है। यह मानवीय भावना कोई जरूरी नहीं है कि इलाज से रिलेटेड, वो किसी व्यक्ति की सुरक्षा के, उसकी उत्सुकता से, खाद्य पदार्थों से, ठीक ना, स्वास्थ्य सुरक्षा से। जैसे देखते होंगे कि पार्ले जी का बिस्कुट आता है, प्रचार आता है, उसमें लिखा रहता है स्वाद भरे शक्ति भरे। इसका मतलब ये है जो खाएगा स्वाद भी उसको मिलेगा और शक्ति भी मिलेगा। ये क्या है? मानवीय भावना व प्रवृत्ति पर आधारित अपील है। मतलब इस हिसाब से ऐड दिया जाता है कि अगला का दिमाग एकदम उधर ही मूव कर जाए कि बस हमको ये प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना, क्योंकि जैसे कि अभी बताया कि टेस्टी भी लगेगा और ताकत भी देगा। ठीक इसी तरह एक और है, वो है गिन्नी गोल्ड का प्रचार आता है, झूम के खाओ खुल के खाओ, झूम के खाओ खुल के खाओ। ये क्या है? मानवीय भावनात्मक अपील। एक और भी चीज प्रचार आता है, वो जैसे विमल के कपड़े वगैरह का प्रचार आता है, आकर्षक व्यक्तित्व का राज विमल कपड़े, ठीक है। एक रूपा अंडरवियर का आता है प्रचार, पहनो तो जानो। ये क्या है? भावनात्मक मानवीय भावना व प्रवृत्ति पर आधारित अपील, ठीक है। तो इस तरह के मतलब ये ऐड हमारे आते हैं। अगला है प्राथमिक व चयनित अपील। प्राथमिक व चयनित अपील, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे विज्ञापन जिसमें कुछ वस्तुओं की प्राथमिकताएं दी जाती हैं और उन प्राथमिकताओं के आधार पर उसमें चयन करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। बताया जाता है कि भाई ये इस रेंज का है, इस कैटेगरी का है, इसका ये दाम, इसका ये दाम, इसका ये दाम, जो व्यक्ति जो चाहे वो ले ले, सभी पर 10% डिस्काउंट। तो उसमें ये होता है कि आदमी अपनी क्षमता के अनुसार जो 100 रुपये का खरीदना चाहता है 100 रुपये कर देगा, 500 खरीदना चाहता है 500। सबकी कैटेगरियां अलग अलग बैठी बनी। जैसे देखते होंगे सिनेमा हॉल जो पहले चलता था, तो उसमें क्या होता था, 3 टिकट की श्रेणियां थी, फर्स्ट क्लास और डीसी और बालकनी। सबका सबसे पिक्चर ही दिखेगा, कहीं भी बैठेंगे पिक्चर ही दिखेगा, लेकिन कुछ बैठने का अंदाज, उनकी स्टैंडर्डता चेंज हो जाएगी। ये क्या है? प्राथमिक और चयनित अपील का। अगला है वस्तुगत व संस्थागत अपील। वस्तुगत व संस्थागत, इसका मतलब क्या है कि जब
वस्तुओं की श्रेणियों के आधार पर या संस्थाओं के आधार पर विज्ञापन कराए जाते हैं। यह पर्सनल चीज इस संस्था के लिए एकदम परफेक्ट उपयोगी है। जैसे ऑनलाइन क्लास के लिए तमाम डिजिटल बोर्ड वगैरह हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, तो अपना अपना एड देती हैं, ये एकदम फर्स्ट क्लास क्लासरूम के लिए है, ये फर्स्ट क्लास है। तो कहने का मतलब जो स्पेशली किसी एक संस्था के लिए, पार्टिकुलर वस्तु के व्यक्ति के लिए वस्तु बनी होती है, उसके ऐड दिए जाते हैं, तो वस्तुगत और संस्थागत अपील कहा जाता है। अगला है एक सकारात्मक और नकारात्मक अपील। सकारात्मक व नकारात्मक अपील। ये क्या होता है कि जब विज्ञापन में उस वस्तु के गुणों और अवगुणों दोनों के बारे में बताया जाता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अपील कहा जाता है। अगला क्या होता है? कारण आधारित अपील। कारण आधारित अपील ये क्या होता है? जब किसी वस्तु का विज्ञापन किसी विशेष पर्पज, विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, किसी खास रीजन की वजह से, तो उसे कारण आधारित अपील कहा जाता है। जैसे लाइफ बॉय का प्रचार आ रहा है, देखते होंगे, कोरोना से, वैक्सीन से, क्या नाम है, कोरोना से लड़ेगा, तमाम इस तरह का। उससे पहले आता था कि लाइफ बॉय कीटाणुओं से रक्षा करता है। तो सही है भाई, कोई भी शॉप वगैरह है तो रक्षा करता ही है भाई, आपकी डस्ट वगैरह है हाथ की दूर करता है, मेल दूर करता है, बीमारियां कम होती हैं क्योंकि साफ सफाई रखेंगे। तो एक कारण आधारित मतलब किसी विशेष रीजन के उद्देश्य से जब विज्ञापन कराया जाता है, ग्राहकों को जागरूक किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, तो एक कारण आधारित अपील कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होता है, दो टॉपिक हो गया, विज्ञापन अपील और विज्ञापन अपील के प्रकार व वर्गीकरण। प्रश्न यह है कि एक अच्छे विज्ञापन अपील के क्या तत्व हैं? यहां लिखते हैं हम, एक अच्छे विज्ञापन अपील के तत्व। माने एक अच्छे विज्ञापन अपील में कौन कौन से तत्व विद्यमान होने चाहिए? प्रश्न में एग्जाम में आता है कि एक अच्छे विज्ञापन अपील के आवश्यक तत्व बताइए। तो पहला तत्व है कि विज्ञापन अपील सैद्धांतिक सुदृढ़ता होनी चाहिए। माने विज्ञापन अपील में सैद्धांतिक क्या होनी चाहिए? सुदृढ़ता होनी चाहिए। विज्ञापन अपील में सैद्धांतिक सुदृढ़ता होनी चाहिए। मतलब कि जो हम विज्ञापन अपील कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ग्राहकों को जागरूक कर रहे हैं, उत्सुक कर रहे हैं, खरीदने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो वह एक निश्चित सिद्धांतों, नियमों के अनुसार, कंडीशन के अनुसार होनी चाहिए। अगला, विज्ञापन सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। मतलब जो हम ऐड दे रहे हैं, चाहे टीवी, रेडियो, बैनर, पोस्टर, किसी के माध्यम से, तो वह इंटरेस्टेड होनी चाहिए। उसमें देखने के बाद से ग्राहक को लगे कि हाँ, हमने कुछ देखा है, कोई वस्तु है, खरीदना चाहिए। ठीक है, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। अगला, विज्ञापन सच्ची, जो हमारा विज्ञापन है सच्ची सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। सूचनाओं पर आधारित सच्ची सूचनाओं पर आधारित का मतलब है कि विज्ञापन में गलत बात नहीं कहना चाहिए, जो सही है। हम साबुन लगाने से हमारा हाथ का डस्ट दूर हो जाता है, नहाने से तरोताजगी आ जाती है, अगरबत्ती सूंघने से थोड़ा सा वहाँ का वातावरण बदल जाता है, कोई चीज़ खाने से स्वादिष्ट लगती है, हमारे पेट, लीवर के लिए फायदेमंद होता है।
तो ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। ऐसा विज्ञापन नहीं होना चाहिए खाने के बाद फिर डाइजेशन खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सच्ची घटनाओं से रियल एकदम होनी चाहिए। अगला क्या है, विज्ञापन अपील तर्क संगत होनी चाहिए। विज्ञापन अपील तर्क संगत होनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए जो लोगों के ब्रेन को मोटिवेट कर दे, घुमा दे, उत्सुक कर दे खरीदने के लिए। जैसे डाबर च्यवनप्राश, तंदुरुस्ती भरा एकदम जीवन, ठीक है। और सही भी है, खाते भी हैं लोग, काफी एनर्जी भी मिलती है, फायदेमंद भी है। तो तर्क संगत होना चाहिए कि भाई जो हम कह रहे हैं, जो हम ऐड कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, उस बात में कुछ सच्चाई भी होनी चाहिए। उसको यदि कोई तार्किक नजरिए से देखे तो गलत ना हो। अगर विज्ञापन अपील में संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। मतलब जब हम ऐड करें तो एकदम कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेहतर हो, उसमें कहीं फंसे नहीं। जैसे देखते होंगे हम ही आपसे बात करें, कभी खांसी आ जा रहा है कि नहीं, कभी रुक जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते होंगे टीवी पर जब कोई ऐड आता है तो कहीं नॉन स्टॉप वो चलता है, एकदम विदाउट ब्रेक चलता है ना। उसी तरह देखते होंगे टीवी पर जो एक समाचार वाचक जो न्यूज देते हैं लोग, कितने अच्छी तरह से बोलते हैं, कितनी अच्छी तरीके से बात करते हैं, एकदम समझिए कि एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं, धारा प्रवाह जिसको कहा जाता है। तो ऐसा होना चाहिए विज्ञापन। अगला, अपील जो हो वो विश्वसनीय हो। हमेशा जो अपील हो वो किस तरह से हो, विश्वसनीय हो। मतलब उसमें लोग विश्वास करें कि जो कहा गया है वो सही है। अगला है विज्ञापन अपील, विज्ञापन जो अपील है वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। मतलब जितनी जानकारी चाहिए उतना उस व्यक्ति को आसानी से मिल सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। विज्ञापन अपील में, विज्ञापन अपील विक्रय पर केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। मतलब विज्ञापन जब अपील किया जाता है तो उसका मुख्य मोटो जो होना चाहिए कि वस्तु को अधिक से अधिक बेचे, विक्रय हो, तभी ना उसको लाभ होगा। तो विक्रय केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपका समाप्त हुआ। एक और टॉपिक छोटा सा है, वो प्रश्न यह है कि विज्ञापन अपील के मनोवैज्ञानिक तत्व क्या है। क्या है विज्ञापन अपील के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं। विज्ञापन वकील के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं। मतलब एक विज्ञापन अपील करते समय कौन कौन से ऐसी तकनीकियां बातें होती हैं जो एक व्यक्ति को मनोविज्ञान, मतलब उसके मस्तिष्क को, उसके ब्रेन को, उसके हार्ट को टच करे। तो एक कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, कौन कौन से तत्व होने चाहिए। सबसे पहला है ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण। मनोवैज्ञानिक तत्व में पहला रीजन है ध्यान आकर्षण, कि ऐसा इंप्रेशन विज्ञापन के माध्यम से जमाना चाहिए कि लोगों का ध्यान तुरंत उधर केंद्रित हो जाए, ठीक है, आकर उस पर टिक जाए, ठीक है। अगला क्या होता है मनोवैज्ञानिक तत्व पे ध्यान आकर्षण है। ध्यान आकर्षण के बाद से इसमें अगला जो इसका कदम जो होता है कि विज्ञापन अपील जो होता है वह उसका एक आकार, उसका एक साइज होता है, अर्थात इसका एक आकार होना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, किस साइज का हो, किस लेंथ का हो, ये होना चाहिए।
अगला क्या है, विज्ञापन अपील में भावनाएं होनी चाहिए। जब तक भावना नहीं उत्पन्न होगी तब तक सही मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं होता। अगला, इसमें क्या होना चाहिए, तीव्रता भी होनी चाहिए। विज्ञापन जो अपील जो भावनात्मक होता है, फास्ट किया जाए, देखने में टीवी कितना फास्ट है जाता है। और क्या होता है, जो हमारा विज्ञापन अपील है उसमें नवीनता भी होनी चाहिए। नवीनता मतलब कि हमेशा ही जैसा विज्ञापन नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आता जाता है। अगला क्या है, विज्ञापन अपील का एक स्थान भी होना चाहिए, कहाँ से इसको किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कहाँ वस्तु हमारा मिलेगा, ठीक है। विज्ञापन अपील में क्या होना चाहिए, रंग व उदाहरण होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसमें, विज्ञापन अपील में शब्दों में एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शब्दों में एकता होनी चाहिए, तभी विज्ञापन अपील माना जाएगा। विज्ञापन अपील का मुख्य उद्देश्य उसका होना चाहिए उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसमें क्या होना चाहिए, उद्देश्यों को प्राप्त करना, माने ये किस कार्य के लिए हम मनोवैज्ञानिक अपील कर रहे हैं, तो उद्देश्य उसका निश्चित होना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन मनोवैज्ञानिक तत्व में एक सुझाव पूर्ण बातें भी होनी चाहिए, सुझाव सुझावपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तत्वों में या विज्ञापन के मनोवैज्ञानिक तत्व में इच्छा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, इच्छा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये सब मनोवैज्ञानिक तत्व है विज्ञापन अपील के। फिलहाल विज्ञापन अपील में जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ये सब सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद से बस इसी को थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा। इसके आगे का डिफाइन आप खुद कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए